हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता है बहुत ही अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं इसीलिए मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अच्छे नहीं होते तो शायद रजाई में रखे हुए होते। तो रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर के इतिहास की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, एक सीरीज जो कि लगातार चलती जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट है। जिन लोगों ने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं उनके लिए हम ऊपर आई बटन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कंप्यूटर को पढ़ाते पढ़ाते हम पहुंच गए थे, आपको स्लाइड रूल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? स्लाइड रूल। स्लाइड रूल यहां पर हम पहुंच गए हैं, और जो कि हमारा तीसरा प्रकार है। जो कि हमारा तीसरा प्रकार है, नंबर 3 है कंप्यूटर का तीसरा चरण भी कह सकते हैं इसको। हम यहां पहुंच चुके थे। तो स्लाइड रूल होता क्या है? स्लाइड माने क्या होता है? पट्टिकाएं। और स्लिप माने फिसलना। रूल माने स्लाइड फिसलन भी कह सकते हैं, और स्लाइड माने पट्टिकाएं भी होती हैं। रूल माने रूल या पट्टियां। देखो, इनका हम दोनों तरीके से अर्थ निकाल सकते हैं। स्लाइड माने होता है फिसलना भी होता है, और स्लाइड माने पट्टियां भी होती हैं, और रूल माने पट्टियां होती हैं। तो हम यहाँ इसका अर्थ निकालेंगे फिसलना। क्या निकालेंगे? फिसलना या सरकना। ठीक है। स्लाइड रूल ये जो था सन 1600 के दशक में विलियम ऑस्टेड, किसने बनाया था? विलियम ऑस्टेड ने बनाया था। किसने बनाया था? विलियम ऑस्टेड। किससे प्रेरणा लेके? जॉन नेपियर बॉन से। जॉन नेपियर ने जब अपना कंप्यूटर बनाया था, अपना यंत्र बनाया था, तो उससे प्रेरणा लेकर जो विलियम ऑस्टेड विलियम ऑस्टेड विलियम ऑस्टेड ने किसका निर्माण किया? स्लाइड रूल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? स्लाइड रूल का निर्माण किया। इनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे। इन्होंने मिलकर एक लघु गुणक ज्ञात करने के लिए एक यंत्र का निर्माण किया जिसे हम स्लाइड रूल कहते हैं। देखो, स्लाइड रूल कैसा होता है मैं इसको ड्रॉ करके बताऊंगा। इस प्रकार का होता है। ऐसी पट्टियां होती हैं और बीच में एक पारदर्शी पट्टी होती है, जिससे ये दोनों पट्टियां क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। और इसमें एक अन्य पट्टी भी होती है, और इन पट्टियों पर क्या लिखे होते हैं? मार्क्स लिखे होते हैं। इस प्रकार का था ये। इन सभी पे क्या लिखे होते हैं? मार्क्स लिखे होते हैं। इस प्रकार का ये। धीरे धीरे हम देखते आ रहे हैं कि जटिलता जो है वो कम होती आ रही है। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सा कंप्यूटर अबेकस पढ़ा था, उसमें कुछ नहीं था, केवल मोतियों की सहायता से वो क्या कर दिया था? एक संक्रिया बना दी थी जिससे हम जोड़ घटाव कर सकते थे। फिर आए हमारे जॉन नेपियर बॉन्स, उन्होंने एक मशीन बना दी हाथी दांत का प्रयोग करके। इसके बाद आई सब स्लाइड रूल। विलियम ऑस्टेड, इन्होंने स्लाइड रूल बना दिया, उसको और छोटा रूप दे दिया। हाँ, अब किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि इसमें क्या होती हैं? दो पट्टियां ले सकते हैं। देखो, कई प्रकार की होती हैं। ये दो पट्टियां होती हैं जो एक दूसरे को पैर क्या करती हैं? फिसलती हैं, और उनकी सहायता से हम लघु गुणक ज्ञात कर सकते हैं। तो स्लाइड रूल का निर्माण किसने किया? विलियम ऑस्टेड ने किया। कब किया? 1700 के सन 1600 के दशक में। सन 1600 के दशक में। किसने किया? विलियम ऑस्टेड ने। किसका निर्माण किया?
स्लाइड रूल नामक एक कंप्यूटर। अभी हम इसे कंप्यूटर नहीं कहेंगे, अभी हम इसे केवल गणक ही कहेंगे, क्योंकि ये केवल गणना करने का यंत्र है। ठीक है, स्लाइड रूल नामक गणक या कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया? विलियम ऑस्टेट ने किया। कब किया? सन 1600 के दशक में। ध्यान रखना ये डेट्स कम से कम पूछते हैं, लेकिन कभी भी पूछ सकता है, तो आप ये चीज ध्यान रखना। किस प्रकार का होता है? स्लाइड रूल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये इसमें दो पट्टिकाएं होती हैं और वो आपस में क्या होती रहती हैं? फिसलती रहती हैं। तो अब इस पर हेडिंग डालिए स्लाइड रूल, हेडिंग डालिए स्लाइड रूल और इस पर लिखना शुरू कीजिए। लिखो, सन 1600 के दशक में, सन 1600 के दशक में विलियम ऑस्ट्रेट या ऑट्रेट भी कह सकते हैं इसको, विलियम ऑट्रेट, विलियम WILLIAM, विलियम ऑस्ट्रेट OSTRAST, विलियम ऑस्ट्रेट, विलियम ऑस्ट्रेट एवं अन्य लोगों ने जॉन नेपियर बोन्स या नेपियर बोन्स भी कह सकते हैं के गणना यंत्र को आधार मानकर, के गणना यंत्र को आधार मानकर एक नया यंत्र बनाया जिसे स्लाइड रूल नाम दिया गया, जिसे स्लाइड रूल नाम दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया? विलियम ऑस्ट्रेट के द्वारा बनाया गया, या ऑट्रेट भी कह सकते हैं इसको, अगर कहा जाए तो ऑट्रेट भी आ सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेट या ऑट्रेट भी आ सकता है। ठीक है, तो विलियम ऑट्रेट भी आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलो आगे लिखो, एरो करके लिखना नीचे, ऐसे लिखो। इस गणक की सहायता से, इस गणक की सहायता से लघु गुणक ज्ञात करने में बहुत आसानी मिली। इस गणक की सहायता से लघु गुणक, लघु गुणक, गणक कहते हैं कैलकुलेटर, लघु गुणक लॉगरिथमिक, लघु गुणक ज्ञात करने में, लघु गुणक, लॉगरिथमिक नहीं, लघु गुणक ज्ञात करने में आसानी मिली। स्मॉल फैक्टर, लॉगरिथमिक नहीं होगा, स्मॉल फैक्टर ज्ञात करने में आसानी मिली। क्या आपको ये विजुअल है कि नहीं? जैसा कि मैं देख सकता हूं, बहुत अच्छे तरीके से विजुअल है। अब लिखो इसकी बनावट, कि इसकी बनावट कैसी थी। इसकी लिखेंगे अब हम बनावट। बनावट लिखो, या सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको हम। मैं आपको इसका कैमरे से खिंचा हुआ फोटो दे दूंगा, स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार का होता है। लिखो, एरो करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर बनावट नहीं लिखना चाहते तो। लिखो, इस यंत्र में, इस यंत्र में दो पटरियां लगी होती हैं, इनको क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, या रूल कह सकते हैं। इस यंत्र में दो पटरियां लगी होती हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष, जो एक दूसरे के सापेक्ष स्लाइड करती हैं, यानी कि फिसलती हैं। क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। क्या लगी होती हैं? इस यंत्र में दो पट्टियां लगी होती हैं, यानी रूल्स लगी होती हैं,
और वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं। स्लाइड मतलब इस प्रकार फिसलती हैं, ऐसे पट्टियां होती हैं और इस तरह से फिसलती हैं। ठीक है, एक को इस तरह मान के चलेंगे तो उसके साथ दूसरी फिसलेगी। अब कई प्रकार के आ रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, ऐसे भी फिसल सकती हैं, क्योंकि इसके सापेक्ष इसको और इसके सापेक्ष इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर दिया गया है, किसमें किस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, मैं नीचे एरो करके लिख रहा हूं। इन पर 1 से 10 तक, इन पर यानी इन पट्टियों पर 1 से 10 तक निशान बने होते हैं, जो लघु गुणकीय पैमाने के होते हैं, जो लघु गुणकीय पैमाने के कहते होते हैं। आगे लिखो। स्लाइड रूल विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न रंगों के बनाए जाते हैं। देखो, सर्किल भी होते हैं ये और लॉन्ग भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और इसकी ये नहीं है कि मतलब ब्लू कलर में हो, ब्लैक कलर में हो, व्हाइट कलर में हो, ग्रीन कलर में हो, किसी भी कलर का हो सकता है ये, इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, जैसे हमारे कपड़े किसी भी रंग के हो सकते हैं, जस्ट है ये भी किसी भी कलर का हो सकता है। आगे लिखो। आगे लिखो। इस यंत्र की सहायता से, इस यंत्र की सहायता से 1, 2 या विभिन्न प्रकार की गणनाएं करना संभव था। 1, 2 या विभिन्न प्रकार की गणनाएं करना संभव था। करके लिखो। यह यंत्र रेखीय एवं वृत्तीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। रेखीय एवं वृत्तीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। करके लिखो नीचे। इसका उपयोग वैज्ञानिक फलनों जैसे वर्गमूल, घनमूल, लघुगणक एवं त्रिकोणमितीय फलनों को हल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक फलनों जैसे वर्गमूल, लघुगणक एवं त्रिकोणमितीय फलनों को हल करने के लिए किया जाता है। आशा करता हूं आपको नोट्स लिखने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी, और मैं इसी प्रकार आपको है ना नोट्स लिखाऊंगा। आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर पेन और कॉपी बैठ के नहीं बैठ रहे हैं, लेके नहीं बैठ रहे हैं, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के ये वीडियो देख सकते हैं, यदि आपको पहले से ज्ञात होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा स्लाइड रूल का निर्माण हुआ और इसका उपयोग हुआ। ठीक है, एरो करके लिखो। इसका अन्य नाम विसर्पी गणक है। विसर्पी मतलब एक दूसरे पर स्लाइड करने वाला, फिसलन करने वाला विसर्पी क्या है? इसका अन्य नाम विसर्पी गणक। ये इसका अन्य नाम मतलब इसका हिंदी अनुवाद है, विसर्पी गणक। ठीक है, क्या है इसका हिंदी अनुवाद है? गणक। ओके, अब आता है हमारा फोर्थ नंबर। आता है हमारा फोर्थ नंबर, क्या? पास्क लाइन। इसका नाम क्या है? पास्क लाइन। तो समझते हैं पास्क लाइन के बारे में पहले। जब हम तो पास्क लाइन को क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और लिखेंगे। पास्क लाइन फोर्थ पॉइंट है हमारा पास्क लाइन। देखो,
इसका निर्माण 1642 में किया गया। कब किया गया? 1642 में। किसके द्वारा किया गया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। कहां के रहने वाले थे भाई साहब? ये फ्रेंच के रहने वाले थे। क्या के रहने वाले भाई साहब थे? ये फ्रेंच। फ्रेंच के रहने वाले थे। पास्कल लाइन का निर्माण कब हुआ? 1642 में हुआ। कहां के किसने बनाया? ब्लेज पास्कल ने बनाया। कहां के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। कैसे निर्माण हुआ? 18 वर्ष की, देखो कैसे निर्माण हुआ। 18 वर्ष की उम्र थी। इनके जो पिता थे, कोई मतलब नहीं है हमें उनसे कि उनका क्या नाम था, क्योंकि हमें तो केवल ये पूछा जाएगा पास्कल लाइन का उपयोग कब से शुरू किया गया, तो सन या कब बनाया गया, तो सन 1642 से 1644। ठीक है, ये इसकी एग्जैक्ट डेट है, 42 से 44। पास्कल लाइन जो थे वो एक गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ। गणितज्ञ थे तो गणित में अत्यधिक रुचि रखते थे। इनके पिता जो थे टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे। टैक्स डिपार्टमेंट में क्या थे? अकाउंटेंट थे। तो उन्हें जो क्या था, संख्याओं की गणना करने में बहुत परेशानी होती थी। अब परेशानी होती थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने पिता की इस परेशानी का कोई हल ढूंढूं, क्योंकि हम सब जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और बैठ गए रिसर्च करने, काफी अध्ययन किया, कई तरीके से निर्माण करके देखा, नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या कहा, सोचा जो इनसे पहले वाले थे, स्लाइड रूल था। पास्कल ने स्लाइड रूल का निर्माण किया। जॉन नेपियर बोन्स और अबेकस, इन तीनों का अध्ययन किया कि इन्होंने भाई साहब कैसे बनाया। किसी चीज को निर्माण करने से पहले उस चीज से संबंधित या उस वस्तु से संबंधित हमें अध्ययन करना पड़ता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हमने देखा कि जो अबेकस था उसका निर्माण कैसे हुआ? एक भेड़ वाले से। अबेकस की प्रेरणा कहां से आई? उसमें उसके अंदर एक भेड़ वाले के दिमाग से आई कि भेड़ वाला क्या करता था? कंकड़ियां रखता था। उसके हिसाब से उसने क्या बना दिया? अबेकस बना दिया। अब अबेकस से किसी हुआ? ब्लेज पास्कल हुआ। सॉरी, अबेकस से जॉन नेपियर बोन्स आए। उन्होंने उसकी स्थान पर क्या प्रयोग कर लिया? हाथी दांत और लोहे की रॉड्स का इस्तेमाल किया और उन पर नंबर अंकित किए। इसके बाद आए स्लाइड रूल। वो किससे प्रेरित हुए? स्लाइड रूल जो बनाया था वो किससे प्रेरित होकर बनाया था? जॉन नेपियर बोन्स से। अब उसके बाद आगे हमारे पास्कल लाइन। पास्कल लाइन आया तो उन्होंने उन तीनों का अध्ययन किया। अध्ययन किया तो उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने घड़ी और स्पीडोमीटर से प्रेरणा ली। जो आजकल हम वाहनों में स्पीडोमीटर देखते हैं ना, स्पीड मारी, किक मारी और स्पीड घुमा दी, और घड़ी जो है उससे प्रेरणा लेके एक मशीन बनाई जिसको नाम दिया पास्कल लाइन। जिसको क्या नाम दिया? पास्कल लाइन। बाद में एक दार्शनिक और इनके साथ जुड़ते हैं। बाद में एक दार्शनिक और इनके साथ जुड़ते हैं और इसको 71 में, सन 1671 में इनके साथ जुड़ते हैं और इसमें और सुधार करते हैं। और इस प्रकार ये पास्कल लाइन जो थी दुनिया की पहली मशीन थी जिससे हम चारों संक्रियाएं एक साथ कर सकते थे, सभी संक्रियाएं हल कर सकते थे। अगर आपकी समझ में आया हो तो इसी बात पर लाइक ठोक दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका ही चैनल है, हमारा नहीं है, और आपकी वजह से ये चल रहा है। ठीक है, हाँ। तो मैं सोचता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। इसके पीछे की जो मैकेनिक्स है वो समझने के लिए हम चलो पहले नोट्स लिखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो पास्कल लाइन। क्या हेडिंग डालेंगे हम? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन हेडिंग डाल लो।
हिंदी में भी लिख सकते हो पास्ट लाइन, ठीक है। लिखो, सन 1642 में फ्रेंच में रहने वाले एक गणितज्ञ एवं दार्शनिक ने संख्याओं की गणना करने के लिए एक मशीन बनाई जिससे गणित की सभी संख्याओं को हल किया जा सकता था, उसका नाम पास्कल लाइन था, यह पास्कल लाइन है, या जिसे पास्कल लाइन नाम दिया गया। ऐसे लिख लो, जिसे पास्कल लाइन नाम दिया गया। ठीक है साहब, क्या नाम दिया गया? पास्कल लाइन नाम दिया गया। आगे लिखना है इसमें, यह दुनिया की एकमात्र मशीन थी जो कि मैकेनिक थी, यानी मशीनीकृत थी। एक बात ध्यान रखना, अभी तक एक भी मशीन लाइट से नहीं चली है, तो हम इसको इलेक्ट्रिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अभी तक एक भी मशीन लाइट से नहीं चली है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक नहीं कह सकते। तो क्या ये इलेक्ट्रिक मशीन थी? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो क्वेश्चन पूछ सकता हूं। क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं? पास्कल लाइन गणना यंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसका निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया। दूसरा, यह एक विद्युत चालक मशीन थी, यह विद्युत से चलने वाली मशीन थी। तीसरा, यह चारों संक्रियाओं को या गणित की सभी संक्रियाओं को हल कर सकती थी। उपरोक्त सभी। अब जिनको नहीं पता है वो तो उपरोक्त सभी में देंगे, उन्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एक शब्द मिल गया उपरोक्त सभी, तो सबसे पहले वो टिक इसी को करते हैं। वो नहीं देखते कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो उपरोक्त सभी आया है तो उससे पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट जरूर कर लें, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो पास्कल लाइन के संबंध में हमने कुछ लाइन लिखी थी। हाँ, कब निर्माण हुआ इसका? 1642 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? ब्लेज पास्कल के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल के द्वारा। आगे लिखो, इस मशीन में कई गियर्स एवं पहियों का प्रयोग किया गया। जिसमें या जिन पर हटा के ये कर देना, जिनके या प्रत्येक के 10 खंड थे। यानी जो गियर्स एवं पहिए उन्होंने लगाए थे उन्हें उन्होंने 10 खंडों में डिवाइड कर दिया। यानी या हम ऐसे कह सकते हैं उन पर 10 तक नंबर अंकित कर दिए और वो कोड वर्ड में अंकित किए। जैसे हम देखते हैं स्केल देखते हैं, उस पर छोटी छोटी लाइंस लिखी रहती हैं, ऐसे उन्होंने नंबर्स अंकित किए और उनके लिए एक पैमाना निर्धारित किया जिससे उस गणना को देखा जा सके। ठीक है, चलो साहब आगे चलते हैं। एरो करके लिखना नीचे,
एरो करके लिखना नीचे, लिखो यह मशीन घड़ी एवं स्पीडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित थी। यह मशीन घड़ी एवं स्पीडोमीटर के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, किसके सिद्धांत पर आधारित थी? स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, जो घड़ियों में रेस के जो होते हैं ना, रेस दिखाते हैं, उनकी जो गति दिखाते हैं कितने पर आवर घंटे से चल रही है, इसकी गति कितनी है, उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर, और इसी पर आधारित थी ये मशीन। ठीक है, एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखो, नोट लिख लो नीचे या इन्वर्टेड कोमा में लिख लो। ब्लेज पास्कल एक फ्रेंच गणितज्ञ थे जिनके पिता टैक्स अकाउंटेंट थे, जिनके पिता टैक्स अकाउंटेंट थे, जो गणना करते समय काफी परेशानियों का सामना करते थे। पास्कल ने इन परेशानियों या परेशानियों को काटकर मुश्किलों कर देना। ठीक है, जहां आपने परेशानियों लिखा है उसे काटकर मुश्किलों कर देना, तो मुश्किल सही है, परेशानी अलग शब्द हो जाता है। जिन मुश्किलों बात पूरा हो गया होगा। इन मुश्किलों से बचने के लिए या निजात पाने के लिए ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन का निर्माण किया। इस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 18 वर्ष थी। ठीक है, अब आते हैं इनकी कहानी में एक नया ट्विस्ट लगता है, एक नया ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है वो देखो। इनके साथ एक जर्मन दार्शनिक मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? जर्मन दार्शनिक मिल जाते हैं, जिसे हम अगला इसकी प्रकार भी कह सकते हैं, 5वां प्रकार, वो इसी का एक भाग है। इसी में सुधार कर दिए और वो विश्व की सबसे ऐसी मशीन बन गई जिसमें हम किसी भी संक्रिया को दे दें और वो उसको कार्य करने लग गई। तो पास्कलाइन का जो फोटोग्राफ्स है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार बनाया गया है उन्होंने, और ब्लेज पास्कल को भी देख सकते हैं। ये हमारे ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने 1642 से 44 के मध्य हमारी पास्कलाइन मशीन का क्या किया था? निर्माण किया था। और ये उनके द्वारा बनाया गया पास्कलाइन यंत्र है या गणना यंत्र है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब इनके साथ सन 1671 में एक जर्मन दार्शनिक फिलोसोफर जुड़ते हैं जिनका नाम था गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज। इन्होंने क्या किया? इसकी मशीन में कुछ सुधार कर दिया। इन्हें कुछ कमियां देखी, उनमें कुछ सुधार कर दिया, और सुधार करने के पश्चात वह मशीन विश्व की एकमात्र ऐसी मशीन बनी जिसमें किसी भी संक्रिया को दे दो और उसको हल करने में क्या थी? वो सक्षम थी। तो आगे लिखो, नीचे इसी में लिख लो। बाद में यानी 1671 में 71-72 में, बाद में कोष्टक लिखे सन 1671 में
पास्कल के साथ जर्मन दार्शनिक, पास्कल के साथ जर्मन दार्शनिक गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, जैसे गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज, बाद में क्वेश्चन में लेना 1673 में ब्लेज पास्कल के साथ गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने मिलकर पास्कलाइन मशीन में काफी सुधार किए, जिससे इस मशीन का प्रयोग गुणा एवं भाग के लिए किया गया। ध्यान रखना, पहले जो मशीन थी, पास्कलाइन मशीन थी, ये केवल घटाव एवं जोड़ी कर सकती थी, लेकिन बाद में इसमें कौन, गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज जुड़े और उन्होंने गुणा एवं भाग करना भी इसमें कुछ संक्रिया दे दी, इनको में कुछ सुधार कर दिया, और गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने सुधार किया। इसके आधार पर अब इस मशीन के द्वारा हम 2 संक्रियाएं और कर सकते थे, कौन कौन सी, जिसका नाम है गुणा एवं भाग, और कर सकते थे। ठीक है, जिसके द्वारा गुणा एवं भाग भी किया जाने लगा। एरो करके नीचे लिखना। सन 1677 में इसी मशीन को, सन 1677 में इसी मशीन को लिब्जिज कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। लिब्जिज कैलकुलेटर के नाम से, लिब्जिज कैलकुलेटर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो आज हमने 2 पढ़े हैं। कौन कौन से 2 नहीं, हम 3 बयान सके। अब ये 4 और 5 एक ही है। ठीक है, जो 4 और 5 हमने प्रकार बताया था वो एक ही है। ठीक है, 4 और 5, 5वां वॉन लेबनीज है और चौथा पास्कलाइन है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको वीडियो में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो इंटरेस्ट आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा मिलने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे सब्सक्राइबर भी आपकी कृपा से बहुत ही बढ़ रहे हैं, और अराउंडिंग 300-400 के समथिंग होने वाले हैं। अगर आप सब लोग जो वॉच कर रहे हैं, जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो सब सब्सक्राइब कर दें, तो शायद आज ही हमारा 500-600 से ऊपर कर जाए, निकल जाए। तो आशा करूंगा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आगे मिलेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।